आप देख रहे हैं सूत्र समाचार में आपके साथ गणेश। सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि रीवा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में एसएफ ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में प्रधानमंत्री आवास के 4 लाख हितग्राहियों को वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराया तथा जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ लागत की 4 बड़ी समूह जल योजनाओं का भूमि पूजन किया तथा देश के 1 करोड़ 25 लाख हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने रीवा से इतवारी तक प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश सहित विंध्य क्षेत्र को हजारों करोड़ों रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। सभा स्थल पर बच्चों द्वारा दी जा रही प्रस्तुति को प्रधानमंत्री ने देखा तथा विंध्य को लेकर की जा रही नाट्य प्रस्तुति को देखकर तालियां भी बजाईं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष सहित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रहलाद पटेल, सांसद जनार्दन मिश्रा सहित विधायकगण कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा दौरा राजनीतिक गुणागणित को लेकर बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे से विधानसभा प्रत्याशियों की भी धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में 60+ को टिकट को लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री का विंध्य दौरा किन मायनों में लाभकारी साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उद्बोधन। 4036 ग्रामों के निवासियों को लाभान्वित करने वाली 7,853 करोड़ रुपए की समूह जल प्रदाय योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि कृपया रिमोट के ही माध्यम से 4,11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाखों लाभार्थियों का उनके अपने घरों में गृह प्रवेश कराया है। आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन परिवारों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है जो संसाधनों के अभाव में अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाते। आवासिनों के स्वयं के पक्के मकान का सपना पूरा करने प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिससे हर घर अब पक्की छत के नीचे खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। प्रधानमंत्री जी के सबको पक्का मकान के संकल्प को साकार करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश में अब तक 38 लाख से अधिक स्वीकृत आवास में से 33,49,000 लाभार्थियों को इस योजना में स्वयं का पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शौचालय युक्त पक्के घर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक हितग्राही को शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की राशि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है। सर्व सुविधापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित हों, इसके लिए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10,000 महिलाओं सहित कुल 51,000 से अधिक प्रशिक्षित राजमिस्त्री कार्य कर रहे हैं, जबकि 10,000 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण जारी है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर पात्र परिवार को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मध्य प्रदेश की धरती पर फिर एक नई क्रांति होगी। 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उन्हें स्वच्छ वातावरण वाला स्वयं का पक्का घर तो मिल ही रहा है, उनका जीवन आसान भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण देश में स्वामित्व योजना के 1.25 करोड़वें लाभार्थी हैं श्रीमती सीता साकेत तथा श्री साकेत को अपने कर कमलों से स्वामित्व अधिकार अभिलेख प्रदान करें। का हक नहीं है, ये धरती हमारी मां है, उस मां को मारने का हमें अधिकार नहीं है। मेरा आग्रह है कि हमारी पंचायतें प्राकृतिक खेती को लेकर जन जागरण अभियान चलाए। छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे भाई बहन हो, इनकी मदद ये जो अभियान केंद्र सरकार चला रही है, उसमें भी पंचायतों की बड़ी भागीदारी है। जब से जुड़ी हर गतिविधि से जुड़ेंगे तो राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को बल मिलेगा। यही अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बनेगी। साथियों, आज पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश विकास को नई गति देने वाली कई और परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट रेल लाइन के बिजलीकरण से इस क्षेत्र के लोगों की दिल्ली, चेन्नई और हावड़ा, मुंबई तक कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी होगा। आज छिंदवाड़ा नैनपुर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है। इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्बे और गांव अपने जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा, सिवनी से सीधे जुड़ जाएंगे। इन ट्रेनों की मदद से नागपुर और जबलपुर जाना भी आसान हो जाएगा। आज जो रीवा, इतवारी, छिंदवाड़ा नई ट्रेन चली है, उससे भी अब सिवनी और छिंदवाड़ा सीधे नागपुर से जुड़ जाएंगे। ये पूरा क्षेत्र तो अपने वन्य जीवों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां पर्यटन भी बढ़ाएगी और रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। इसका बड़ा लाभ यहां के किसानों को होगा, विद्यार्थियों को होगा, रेलवे के डेली पैसेंजर्स को होगा, छोटे कारोबारी और दुकानदारों को होगा। यानी डबल इंजन की सरकार ने आज आपकी खुशियां भी डबल कर दी है। साथियों, आज मैं आपका एक और बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी शिवराज जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया कि इस रविवार मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के स्नेह और आपके योगदान की वजह से ही मन की बात आज इस मुकाम तक पहुंचा है। मध्य प्रदेश के अनेकों लोगों की उपलब्धियों का जिक्र मैंने मन की बात में किया है। यहां के लोगों की लाखों चिट्ठियां और संदेश भी मुझे मिलते रहे हैं। इस बार रविवार को मन की बात में फिर आपसे मिलने के लिए मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सेंचुरी है ना, और हमारे यहां तो सेंचुरी का जरा महत्व ज्यादा ही होता है। आप हर बार की तरह रविवार को अवश्य मेरे साथ जुड़िएगा। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को पंचायती राज दिवस की
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपके साथ साथ मंच पर आसीन माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी का उपस्थिति के लिए विनम्र आभार। विशेष आभार विंध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कोने कोने से पधारे लाखों भाई बहनों का, जिन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम से सीधे प्रसारण से जुड़े करोड़ों सभी लोगों का विनम्र आभार तथा उन सभी के प्रति जिनके प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग से ये आयोजन संपन्न हो रहा है, हम विनम्र आभार ज्ञापित कर रहे हैं। विनम्र आभार हम अपने मीडिया के साथियों का भी ज्ञापित कर रहे हैं, जिनके सहयोग से ये प्रसारण और इसकी जानकारी लाखों करोड़ों श्रोताओं, दर्शकों तक पहुंच रही है। एक बार पुनः आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संपूर्ण भारतवर्ष में ग्रामीण आबादी क्षेत्र में निवासियों को मालिकाना हक देने की ऐतिहासिक पहल है स्वामित्व योजना। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ और उसी वर्ष 1 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। यह आंकड़ा आज 1.25 करोड़ को भी पार कर चुका है। स्वामित्व योजना देश के ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बना रही है और ग्रामीण से भारत उदय का सपना साकार। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 लाख संपत्ति धारकों को मिलेगा उनकी संपत्ति का मालिकाना हक। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 के अवसर पर उद्बोधन हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से आदर सहित विनम्र आग्रह। देवी वचनों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, पंचायती राज मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे भाई गिरिराज जी, विधायकगण, सांसदगण, अन्य सभी महानुभाव और बड़ी संख्या में यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रीवा की इस ऐतिहासिक धरती से मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती शूरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है। मैं अनगिनत बार रीवा आया हूं, आपके बीच आया हूं और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा है। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को
देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ ही 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं।